पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो अभी रिसेंटली मुझे भी इस रीडिंग के लिए रोका जा रहा था। लगभग कई समय से लाइट्स ऑफ हैं। लाइट्स ऑफ में भी मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए बना रही हूँ बाबा जी की कृपा से। तो ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा और आभारी रहिए बाबा जी के। बाबा जी की असीम कृपा हम सभी पर बनी हुई है, क्योंकि कोई ऐसा मैरिड मैन है जिसकी बुरी नज़र आपके फैमिली के तरफ है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई ऐसा टॉक्सिक मेल यहाँ पर नज़र आ रहा है और कुछ ऐसे लोग जो आपके पर्सन के फैमिली से भी इस व्यक्ति से मिले हुए हैं, और ये व्यक्ति इतना टॉक्सिक है कि इसने अपने जीवन में कभी सत्य का रास्ता नहीं अपनाया है। ठीक है, और इस व्यक्ति ने आपके तरफ भर भर के काली क्रिया यहाँ पर की है, और रिसेंटली किसी साइकिक मीडियम को आपके तरफ मैसेज भिजवाया है। ठीक है, किसी साइकिक मीडियम का, आपको नहीं पता होगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मेल या फीमेल है, ये कोई साइकिक है, लेकिन इसने उसे धन दिया है और सिर्फ आपकी एनर्जी को जानने के लिए इसने रिसेंटली वो सारी चीज़ें की है। मॉनिटरी स्पिरिट यहाँ पर स्पेल के थ्रू भेजने की कोशिश हुई है। आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके लाइफ में क्या है, क्योंकि इसने तो पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, लेकिन आपके लाइफ में कैसे ग्रोथ हो रहा है ये जानने के लिए इसने किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो खुद इन्हीं के तरह है। मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स, छली। द एम्परर को अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसी ही पर्सनालिटी है ये व्यक्ति। इसका चेहरा, इसका फेस बाहर कुछ और है, मतलब लोगों के लिए कुछ और है, अपनी फैमिली के लिए कुछ और है, और दूसरों के लिए जय माता दी। ठीक है, द डेविल। ये व्यक्ति अंदर से इतना टॉक्सिक है, जैसे कि मैंने कहा, इतना टॉक्सिक है कि बस इसके मन का ना हो। ठीक है, तो फिर ये अपना जो रियल फेस है उसमें आ जाएगा। पहले ये दिखाएगा मैं बहुत मदद कर सकता हूँ, मैं इतना हेल्पिंग नेचर का हूँ या नेचर की हूँ। ये कुछ लोगों के लिए फीमेल हो सकती, पर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेल की ऊर्जा निकल कर आ रही है। और इसने एक आपके साथ ही नहीं, इसको आपके लिए इतना संघर्ष क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक डिवोटी हैं। डिवोशन इज प्रोटेक्शन। आपके लिए जो डिवोशन है वो प्रोटेक्शन है, और इस मेल को वही चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉर्डर कर रही है। बहुत ज़्यादा ये जैसे अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं बिना किसी कारण के। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये हार गया है ये व्यक्ति। ठीक है, ये हार तो उसी समय गया जिस वक्त में आप इस कांटों, ये इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में कांटे बिछाए और आप इस कांटे से बाहर निकल गए। मतलब इस व्यक्ति ने आपकी तरफ निगेटिव काली क्रिया, तंत्र क्रिया भिजवाई और आप उससे बच गए। ठीक है, आप इसके वशीकरण से बच गए, इसके जो कुछ भी इसने आपके लिए क्रिया किया था उससे आप बच गए पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से। और अब ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, अब इसने जो भी निकाला है और जो लोग भी इनके साथ दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, सबको इस कर्म का फल मिलेगा, बैकफायर होगा। ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो है इन सभी लोगों की तरफ बैकफायर होगा, चाहे ये आपके आसपास के लोग हों इनसे जुड़े हुए, चाहे आपके पर्सन के आसपास के, चाहे ये कोई साइकिक मीडियम हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, सबको इसका कर्म का फल जरूर मिलेगा। क्योंकि इसने जो किया है ना, वो आपकी हंसती खेलती फैमिली को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। और आपके ही फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर, कोई ऐसी फीमेल, 2 फीमेल मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। अब देखिए, ये फैमिली मेंबर आपके भी हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो इस व्यक्ति तक सारी जानकारी किसी भी प्रकार से पहुँचा रहे हैं, और इन लोगों ने ही आपकी कोई फोटोग्राफ्स या आपका कोई धन, ठीक है, यहाँ पर मतलब आपसे लिया हुआ धन या आपसे लिया हुआ कोई, ये व्यक्ति आपको धन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार से आपका ग्रोथ ना हो, आप हमेशा इसकी टॉक्सिसिटी में रहे, मतलब इसके पैर के पास बैठे रहें, या तो आप या तो आपके पर्सन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति आपको अपने पास देखना चाहता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत टॉक्सिक, मैंने इसीलिए कहा। ये व्यक्ति अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है, अंदर से उतना ही खोखला है। ठीक है, वो जितना ज़्यादा अपने आप को दिखाता है, और ये पूरी कोशिश करता है कि आपके लाइफ में नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स, आप
आप किसी भी सिचुएशन में जल्दी हार मान ले, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे वॉरियर हैं, ये भी उस चीज़ को समझ पा रहा है या पा रही है कि आप एक ऐसे वॉरियर हैं कि इन सारी चीज़ों से, इन सारी स्थिति से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको और आपके पर्सन के लाइफ में, जैसे आप लोगों के लाइफ में ऐसा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी प्योर है ना, और आपके पर्सन की एनर्जी में बदलाव आ रहा है, तो ये इसी बदलाव के समय में ये सारी चीज़ें कर रहा है ताकि आपके पर्सन के लाइफ में वो बदलाव ना आए, ताकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो गहरा ना हो सके। पहले से ही गहरा है, लेकिन आप दोनों के बीच में मतलब आपके पर्सन के इनमेच्योरिटी का ये लाभ उठा ले, फिर से ये लाभ उठा ले, और ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है कि आपका जो व्यक्ति है वो डेविल है और ये व्यक्ति बहुत बड़ा मतलब आपका बिल्कुल ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल ये ऐसी ही ऊर्जा है। अब देखिए, ये व्यक्ति कोई भी आउटसाइडर भी हो सकता है, कोई ऐसा फादरली फिगर ज़रूर है। देखिए, कुछ मुझे आज सुबह से ये मैसेज मिल रहा था कि इनके खुद के लाइफ में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों के फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बताइए, जब ये चीज़ें वापस घूम फिर कर जाएगी तो कहाँ जाएगी? इनके जो कर्म हैं वो कहाँ जाएंगे? इनके अपनों की तरफ ही जाएंगे। ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, इनको ये भरोसा है कि आपके पर्सन तो ब्लॉकेज किया जा सकते हैं आपके पर्सन की तरफ या कोई आपकी जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके तरफ, लेकिन आप हारने वालों में से नहीं हैं। इस डेविल की ऊर्जा से, इस कांटों भरे रास्ते से निकलकर आपको इतना धोखा मिला, इतना छल आपको मिला, आपके अपनों ने ही दिया है जाने अनजाने, उसके बाद भी आप इतने अडिग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप आसानी से हार नहीं मानते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि अब आप एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने किसी ना किसी ऐसे, आपको ये साइकिक मीडियम मानते हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, इस व्यक्ति को लगता है, और उसके अनुसार ही इसने किसी ऐसे साइकिक मीडियम का सिलेक्शन किया था जो आपके तरफ स्पेल वर्क कर सके, जो आपके तरफ निगेटिव चीज़ें कर सके। लेकिन इस व्यक्ति का फाइनेंशियल क्राइस आ गया, इस फीमेल ने इससे इतना धन ले लिया और इसका कोई भी कार्य नहीं बना। तो इस अभी फ़िलहाल इस मेल के लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइस मुझे नज़र आ रहा है। और आपके लाइफ में देखिए, आपके लाइफ में कितनी खूबसूरत ऊर्जा है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपका मूलाधार चक्र जो कि स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। इन सभी लोगों ने चाहा कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ना आए, और आ भी नहीं सकता। अरे, इनके लाइफ में कहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है? हमको पता है ये इनोसेंट है, और इसके जो पर्सन है डबल मतलब टू ऑफ सोर्स में रहते हैं। ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये मेहनत करते जाएंगे और इनका जो इसका जो फल है वो तो हमें ही मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ। टावर आया, ठीक है, टावर आया ज़रूर आपके पर्सन या आपके लाइफ में, और आप उस स्थिति से बाहर निकल गए जिस स्थिति में ये लोग आपको स्टक करना चाहते थे। और जैसे ही आप इस स्थिति से बाहर निकले, आपके लाइफ में एक नहीं, एक से ज़्यादा डोर यहाँ पर ओपन हुए। और 24 नंबर लक का होता है, लक और विक्ट्री आपके करीब है। और यही कारण है कि ये जो दो फीमेल है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और जिसको इसने आपकी तरफ भेजा था कि धन की ऊर्जा इसकी आप खींच लो, ठीक है, अपने स्पेल वर्क से, वो सारी चीज़ें, ब्लैक मैजिक से, वो सारी चीज़ें इसी फीमेल की तरफ बैकफायर हो गई है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनमें से किसी को मिल चुका है। अगर ये इनमें से कुछ आपके फ्रेंड सर्कल से हैं जिसको भी इस टॉक्सिक मेल ने आपकी तरफ भेजा था, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको भी मिल चुकी है, ठीक है। जो लोग भी आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने आए, जो लोग भी आपकी सफलता को देखने आए कि आप किस तरीके से कार्य करते हैं, जो मैंने मैसेज की बात कही, उसके अलावा भी किसी का कॉल या कोई पास्ट के कोई फ्रेंड आपसे मिलने आए हो, इस व्यक्ति ने भेजा था, ठीक है। जाओ देख के आओ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग उन सभी को मिल चुकी है। इन सभी के लाइफ में किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस आ गया है। जैसे ही इन लोगों ने इसकी बात सुनी, इस व्यक्ति की, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अपना कर्मा बैगेज दूसरे के ऊपर डालना, अपने आप को सेफ रखना और दूसरों को आपके तरफ भेजना, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति करते आ रहे हैं। और आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। द टेम्पल पाथ, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं।
और आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। और ये सारी चीज़ें देखकर जिसको आपके लाइफ में धन की बाधा क्रिएट करने भेजा गया था वो सर पकड़ के बैठी हुई है। आपका हार्ट चक्रा भी हील्ड हो गया है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल जी, आपका थ्रोट चक्रा भी हील्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके कोई सोल फैमिली मेंबर है या आपके सोलमेट है, उनसे आप क्लियर बात नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेट क्लियर नहीं था। जैसे इन लोगों ने कुछ कह दिया, ठीक है, ये ऊर्जा तो अलग है, लेकिन आपके फैमिली में ही कुछ लोग आपके बारे में अच्छा तो सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर है, लेकिन कुछ ऐसे जेलस लोग भी हैं जो उनको भड़काते आ रहे थे और आपके बारे में निगेटिव बातें कहते थे, क्योंकि आप उनसे क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते थे। तो आपने क्लियर कम्युनिकेट करना प्रारंभ किया तो इनके अंदर की जेलसी, जो पहले से ही जेलस थे, और ज़्यादा बढ़ गई और ये डर में भी आ गए हैं कि अब ये शायद इनकी सारी सच्चाई उस व्यक्ति के सामने में, जो एक फादरली फिगर है, उस व्यक्ति के सामने में आना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके लिए तो एक न्यू बिगनिंग है, विपुलता है। आपने बहुत दुखों का सामना किया है, अब दुख का सामना इनको करना है। देखिए, जितना जैसा कर्म है वैसा तो मिलता ही है, और कर्म ये जो 3 महीने बचे ना, इसमें इतने जल्दी लोगों के कर्म आएंगे, चाहे ये अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, इतने जल्दी ये कर्म का फल आएगा कि आपको भी समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि मेरे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो आपने अपने लाइफ में चेंज नहीं किया। मैंने पहले ही कहा, डिवोशन इज प्रोटेक्शन। अगर आप बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं, हल्के होकर, भाव से, हल्का मतलब अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को और अपने ईगो को छोड़कर, तो जरूर बदलाव होगा। फियरलेस, आपको ये डराना चाहते थे बहुत लंबे समय से। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने एक नहीं कई लोगों को आपकी तरफ भेजा है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, ठीक है, सबसे इसने किसी भी प्रकार से, चाहे किसी भी तरीके से इनको निगेटिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये तो साइकिक मीडियम का सहारा लेते ही हैं, ये तो दंत क्रिया, काली क्रिया का सहारा लेते ही हैं, तो इसने आपको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके लिए है फियरलेस और आपके लिए है जॉय ऑफ गिविंग। आप हमेशा गिवर रहे हैं, मतलब आपने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। ये चाहता था या ये चाहती थी कि आप लोगों की मदद करना छोड़ दो, ताकि आप फिर से डाउन में आ जाओ। मतलब आपका जो कर्मों की शुद्धि है, आपकी जो कार्मिक स्थिति है, अगर वो हील्ड हो गया, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे, और आप आगे बढ़ेंगे तो मान के चलिए कि अबंडेंस 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 आपके लाइफ में है, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। इसने जो भी आपके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस छोड़ा था या भिजवाया था, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया। मेंटली क्लियरिटी आपको मिलना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे आप मेडिटेट करने लगे, जैसे जैसे आपने हीलिंग किया, जैसे जैसे आप बाबा जी की पूर्ण शरण में गए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपने किया, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आपने किया, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर। मैं तो यहाँ पर आज जो एनर्जी फील कर रही हूँ, जिनके लिए भी मैसेज है, हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होता, आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ गई हैं, चाहे ड्रीम में, चाहे मेडिटेशन में, चाहे किसी प्रकार से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। जैसे कि टूल्स, जैसे कि हमारे पास ये टैरो कार्ड होते हैं ना, जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जब हम रहते हैं, तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार आपका इंट्यूशन इंक्रीज है, क्योंकि आप बाबा जी की पूर्ण शरण में है। तो इसी प्रकार अपने कर्मा को नेक रखिए और पूरी तरीके से भरोसे के साथ बाबा जी की शरण में रहिए, क्योंकि बाबा जी की शरण में जब आप हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बार बार आपको रोकने की कोशिश करते ही रहेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।